हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर डिस्कस करेंगे। ये फिज़िक्स का चैप्टर सेकंड कह सकते हैं। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत सबसे पहले ये जानिए फोर्स मतलब होता क्या है। फोर्स बल एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन के नियम। In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position. पहले वाले चैप्टर जो मोशन का था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो कैसे ऑब्जेक्ट का मोशन होता है एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया था। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि मोशन जो है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही स्पीड बनाए रखता है। नॉन यूनिफॉर्म में इंटरवल ऑफ टाइम जो है अलग अलग होता है। उसमें लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। अब हम लोग डिस्कवर करेंगे कि क्या कारण है मोशन के। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। क्यों ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है चेंज होता है टाइम के साथ। डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़। तो इस चैप्टर में हमें ये जानना है मोशन के क्या कारण हैं, स्पीड कैसे चेंज होता है, ये सारा कुछ जो है, ये क्यूरियोसिटीज़ जो है, जो हमारी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसे हम जान पाएंगे। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज had puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground when given a small hit does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach टू अंडरस्टैंड मोशन। देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है जो कैसे साइंटिस्ट्स और फिलोसफर जो है इस बात को सोचते रहते थे कि एक बॉल जो है ग्राउंड पे गिरता है और स्मॉल हिट करता है, डज नॉट मूव फॉर एवर, और वो हमेशा मूव नहीं करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने जब देखा तो एक नेचुरल स्टेट यानी रेस्ट जो है, आराम की मुद्रा जो है उस ऑब्जेक्ट का फिर धीरे धीरे बन जाता है। अब इसके पीछे गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। मोशन को समझने के लिए द ट्रॉली मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन वी पुश इट। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इस फिगर में ये दिखा रखा है जो ट्रॉली जो है मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रॉली मूव कर रहा है। द ड्रावर इज़ पुल्ड, ड्रावर को खींचा जा रहा है बी में, और सी जो है द हॉकी स्टिक्स हिट्स द बॉल फॉरवर्ड, उसको हिट कर रहा है फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ।
पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के स्टेट को चेंज करता है। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी स्थिर ऑब्जेक्ट है, उसे पुश करने के लिए उसके जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए काम आता है। इनटू मोशन और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। वी ordinarily experience this as a muscular efforts and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन स्टेट को चेंज करने के लिए या तो पुश करना पड़ेगा, या फिर हिट करना पड़ेगा, या फिर पुल करना पड़ेगा। तो बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। व्हाट इज इट? इन फैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जा रहा है। From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude or velocity of an object, that is to make the object move faster or slower। फोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा फास्टर या स्लोअर, धीरे। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में भी चेंजिंग आएगी। वी ऑल्सो नो दैट द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम लोग यह भी जानते हैं कि फोर्स जो है चेंज कर सकता है शेप और साइज किसी भी ऑब्जेक्ट के। फिगर 9.2 स्प्रिंग एक्सपेंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब देखिए, एक स्प्रिंग पे अप्लाई किया गया फोर्स को। बी जो है क्या है? स्फेरिकल रबर बॉल है, बिकम्स ऑब्लॉन्ग एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। जब उस पर जो है फोर्स अप्लाई किया गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है इतना पर ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।